हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड खोया हुआ बच्चा। तो इस चैप्टर के हम सभी क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं। थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन 1, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। फेयर में जाते समय, मेले में जाते समय बच्चा कौन कौन सी चीज़ें देखता है। वाई डज ही लैग बिहाइंड, वह पीछे क्यों रह जाता है या पीछे क्यों छूट जाता है। आंसर है ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज टॉयज बलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ स्विंग एंड अ स्नेक चार्मर प्लेइंग अ फ्लूट। ऑन हिज वे उसके रास्ते में, टू द फेयर यानी कि मेले में जाते समय उसके रास्ते में, द चाइल्ड सीज टॉयज बच्चा क्या क्या देखता है। टॉयज यानी खिलौने, बलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स अलग अलग यानी कि विभिन्न कलर के बलून्स गुब्बारे, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर और गुलमोहर की माला, अ स्विंग झूला एंड अ स्नेक चार्मर प्लेइंग अ फ्लूट और एक सपेरे को बांसुरी बजाता हुआ वह बच्चा रास्ते में देखता है। ही गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स, वह इन सभी चीज़ों की ओर आकर्षित होता है। सो इसलिए ही लैग्स बिहाइंड, इसलिए वह पीछे छूट जाता है या पीछे रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स। मेले में वह बहुत सारी चीज़ें चाहता है। वॉट आर दे, वे क्या हैं। वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, वह बिना आंसर की प्रतीक्षा किए हुए ही आगे क्यों बढ़ जाता है। तो आंसर है द चाइल्ड वॉन्ट्स टू हैव टॉयज, डिफरेंट स्वीट्स, गार्लैंड, बलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड हैज़ अ कीन डिज़ायर टू एंजॉय द राउंड बोट। बच्चा चाहता है टॉयज़ खिलौने, डिफरेंट स्वीट्स अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, गार्लैंड माला, बलून्स ऑफ डिफरेंट कलर अलग अलग कलर के बलून यानी कि गुब्बारे, एंड हैज़ अ कीन डिज़ायर टू एंजॉय द राउंड बोट और बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा करता है किसके ऊपर, राउंड बोट एक चक्करदार झूले के ऊपर आनंद लेने की उसकी तीव्र इच्छा रखता है। ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, वह आगे बढ़ जाता है बिना आंसर की प्रतीक्षा किए हुए। बिकॉज क्योंकि, वैन एवर ही स्टॉप्स टू सी थिंग्स क्योंकि जब कभी भी वह चीज़ों को देखने के लिए रुकता है, हिज पेरेंट्स गेव हिम अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम, तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वह उसे एक चेतावनी देते हुए कहते हैं कि कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, उसने यह कब महसूस किया कि वह रास्ता भटक गया है। हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड, उसकी एंजाइटी यानी कि चिंता और इनसिक्योरिटी यानी कि असुरक्षा का डिस्क्राइब यानी कि वर्णन कैसे किया गया है। आंसर है द चाइल्ड सीज अ राउंड बोट इन द फेयर, बच्चा मेले में एक चक्करदार झूला देखता है, एंड और गेट्स अट्रैक्टेड टू इट और इससे आकर्षित हो जाता है। ही वॉन्ट्स टू हैव अ राइड ऑन इट, वह इसके ऊपर झूलना चाहता है, सवारी करना चाहता है। ही आस्क्स हिज पेरेंट्स फॉर परमिशन टू एन्जॉय इट, वह अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगता है इसको एन्जॉय करने की, आनंद लेने की। हैविंग नो रिस्पॉन्स ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्स कोई उत्तर ना पाते हुए, ही रियलाइज वह महसूस करता है, दैट कि ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, कि वह अपना रास्ता भटक गया है। ही स्टार्ट्स क्राइंग बिटरली एट वंस, वह तुरंत ही बहुत तेजी से बुरी तरह से रोना शुरू करता है। एंड और रन्स हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ देम, और इधर उधर भागता है, इन सर्च ऑफ देम उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर भागता है। क्वेश्चन नंबर 4,
वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वॉन्टेड अर्लियर। लॉस्ट चाइल्ड यानी कि खोया हुआ बच्चा उन चीज़ों में से अब इंटरेस्ट क्यों खो देता है जो पहले वह चाहता था। यानी कि जिन चीज़ों को वह पहले लेना चाहता था वह बाद में उनमें इंटरेस्ट क्यों खो देता है। तो आंसर है द लॉस्ट चाइल्ड लॉसेस इंटरेस्ट इन द थिंग्स। खोया हुआ बच्चा उन चीज़ों में से इंटरेस्ट खो देता है ही हैड वॉन्टेड अर्लियर जिन्हें वह पहले चाहता था। बिकॉज क्योंकि ही गॉट लॉस्ट इन द फेयर। ही गॉट लॉस्ट क्योंकि वह मेले में खो गया था। ही इज़ पैनिक स्ट्राइकन फॉर बीइंग लॉस्ट और वह खो जाने के कारण बहुत घबराया हुआ है। नाउ अब ही फर्स्ट वॉन्ट्स हिज पेरेंट्स। अब सबसे पहले वह अपने पेरेंट्स को चाहता है। ही इज़ अफ्रेड एंड फील्स अनसेफ। वह डरा हुआ है और अनसेफ असुरक्षित महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड? डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स? आपको क्या लगता है कि आखिर में क्या होता है? क्या बच्चा अपने माता पिता को ढूंढ पाता है? आंसर है यस, हाँ। आई फील दैट, मैं ऐसा महसूस करता हूँ या मुझे ऐसा लगता है दैट कि द चाइल्ड फाइंड्स हिज पेरेंट्स एट लास्ट, कि अंत में बच्चे को अपने पेरेंट्स मिल जाते हैं, वह उन्हें ढूंढ लेता है। द काइंड हार्टेड पर्सन मस्ट हैव ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड हिज पेरेंट्स। जो वह दयालु हृदय वाला व्यक्ति कोशिश करेगा हिज बेस्ट टू फाइंड हिज पेरेंट्स, उसको ढूंढने में बहुत अपना पूरी कोशिश करेगा कि उसके पेरेंट्स मिल जाएं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के माता पिता, मस्ट हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू फाइंड देयर चाइल्ड, उसके माता पिता अपने बच्चे को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। टॉक अबाउट इट। क्वेश्चन 1, हाउ टू एंश्योर नॉट टू गेट लॉस्ट? यह कैसे सुनिश्चित करें कि खो ना जाएं? अर्थात किसी मेले में या कहीं भीड़ वाले जगह पे जाएं तो यह कैसे सुनिश्चित करें कि बच्चे अपने पेरेंट्स से या अपने बड़ों से खो ना जाएं, उनसे दूर ना हो जाएं। तो यह कैसे सुनिश्चित करें? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। आंसर है इट इज़ वेरी कॉमन दैट चिल्ड्रन गेट लॉस्ट इन फेयर्स एंड क्राउड्स। यह बहुत ही कॉमन है, साधारण है कि बच्चे फेयर में या फिर बहुत ज़्यादा क्राउड जहाँ होती है वहाँ पर खो जाते हैं। हार्डली अ डे पासेज व्हेन नो चाइल्ड गेट लॉस्ट। मुश्किल से ही कोई दिन गुजरता है जब कोई बच्चा ना खोता हो। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बोथ द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन टू एंश्योर नॉट टू गेट लॉस्ट। यह दोनों की ही ड्यूटी है, पेरेंट्स की और बच्चों की, कि ये एंश्योर करें कि वो ना खोएं। द पेरेंट्स नीड टू बी विजिलेंट एंड मोर केयरफुल एट क्राउडेड प्लेस। पेरेंट्स को बहुत ज़रूरत है कि वो विजिलेंट रहें, वो सतर्क रहें, एंड मोर केयरफुल, और ज़्यादा केयरफुल हों एट क्राउडेड प्लेस, भीड़ भरी जगहों पर ज़्यादा सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। बिफोर एंटरिंग अ क्राउडेड प्लेस, द पेरेंट शुड फिक्स अ पॉइंट वेयर द चाइल्ड शुड वेट इन केस ऑफ गेटिंग लॉस्ट। बिफोर एंटरिंग अ क्राउडेड प्लेस, क्राउडेड भीड़ वाली जगह पर एंटर करने से पहले, घुसने से पहले, द पेरेंट्स शुड फिक्स अ पॉइंट, पेरेंट्स को एक जगह फिक्स करनी चाहिए, वेयर द चाइल्ड शुड वेट, जहाँ पर कि बच्चा वेट कर सके या उसको वहाँ पर वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। इन केस ऑफ गेटिंग लॉस्ट, ऐसी स्थिति में जब वो खो जाए। दे शुड मेक द चाइल्ड मेमोराइज होम एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर्स। उन्हें यह करना चाहिए कि बच्चे को मेमोराइज कराएं, याद कराएं, होम एड्रेस, घर का एड्रेस, और टेलीफोन नंबर उन्हें बच्चों को याद कराना चाहिए। दे शुड पुट और पिन अप अ नोट ऑन द पॉकेट ऑफ द चाइल्ड। उन्हें एक पिन अप कर देना चाहिए, एक नोट ऑन द पॉकेट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की पॉकेट के ऊपर, विद फुल डिटेल, जिसमें कि बच्चे से संबंधित सारी डिटेल, सारा सूचनाएं हों। दे शुड अटेंड टू द नीड ऑफ द चाइल्ड एंड नेवर लीव हिम बिहाइंड।
उन्हें बच्चे की ज़रूरत की, उसकी आवश्यकता की सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। एंड नेवर लीव हिम बिहाइंड, और उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। इन केस ही हैपन्स टू स्टैंड एट सम शॉप, यदि वह किसी दुकान पर खड़ा हो तो। ऑन द अदर हैंड द चाइल्ड शुड होल्ड द हैंड्स ऑफ हिज पेरेंट्स, और दूसरी तरफ बच्चों को भी अपने पेरेंट्स के, अपने माता पिता का हाथ पकड़े हुए रहना चाहिए। एट ए क्राउडेड प्लेस, भीड़ बढ़ी हुई जगहों पर। ही शुड कीप एन आई ऑन हिज पेरेंट्स सो एज नॉट टू लॉस साइट ऑफ देम, उन्हें अपने पेरेंट्स के ऊपर नज़र रखनी चाहिए जिससे कि वो उनकी नज़र से ना हटे। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, और किसी भी तरह की आपात स्थिति होने पर द हेल्प ऑफ पुलिस, पुलिस की सहायता, हेल्प सेंटर्स जो सहायता केंद्र हैं उनसे, एंड मीडिया कैन बी टेकन, और मीडिया की मदद भी ली जा सकती है। तो इस तरह से हमने इस पहले पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।